नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट भी हो चला है, मगर अब इसी तमगे पर प्रश्न चिन्ह लग गए। क्या बहुत समय तक जो हमारा मध्य प्रदेश इन तमगों को, इन अवार्डों को संभाले रख सकेगा? हम यह प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केवल एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 14 महीनों में हमने 149 लेपर्ड्स यानी चीतों को खो दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है आज तक के इतिहास में जो हमने केवल 14 महीनों में खो दी है। हमें विकास तो चाहिए, मगर विकास की कीमत क्या होगी? क्या वो वन्य जीव संरक्षण की अनदेखी और उपेक्षा की कीमत होगी? क्या हम वन्य जीवों की चीखों को अनसुना कर देंगे और विकास की इस दौड़ में दौड़ते चले जाएंगे? लगता तो अभी तक कुछ ऐसा ही है। सरकार इसको अनदेखी कर रही है, जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए एक आइडियल पोजीशन थी, ग्रोथ भी बहुत हुई। फिर मध्य प्रदेश ने चीतों पर दांव खेला और मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट के रूप में जाना जाने लगा। मगर अब सने सने शायद सरकार के महकमे का इन सब से ध्यान ओझल हो चला है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण बिंदु और इतना बड़ा डाटा पर आज तक सरकार की ओर से ना तो कोई प्रतिक्रिया आई है, ना कोई गंभीर इस पर कार्रवाई होती दिखती है। बड़ी बड़ी कंक्रीट के जंगल और बड़ी बड़ी कंक्रीट की रोडें, डामर की रोडें, हाईवेज, स्टेट हाईवेज और उस पर दौड़ते बेलगाम गाड़ियों को छोड़ दिया है सरकार ने इन निरीह हमारे वन्य जीवों को मारने के लिए। इस विकास मॉडल की जनशोध शुरू से विरोध करते रहा है। जनशोध ने स्पष्ट कहा है कि पश्चिम का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो फेल हो चुका है। हमें इस पर सुधार करने की आवश्यकता है और हम डेवलपमेंट के साथ में अपने वन्य जीवों को कैसे बचा सकते, वन्य जीव संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो हम आगे तो बढ़ जाएंगे, मगर पीछे सब कुछ खो देंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि सड़कें बनी किलर कॉरिडोर। इस रिपोर्ट का सबसे भयावह पहलू ये है कि जो लेपर्ड्स की मौत हुई है, जो सबसे ज़्यादा आपसी संघर्ष से अधिक होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा इन सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी हैं। 31% से अधिक लेपर्ड्स की मौत इन सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुई है, ये रिपोर्ट कहती है। आंकड़ों के मुताबिक कल कम से कम 31% तेज वाहनों की चपेट में आने से इन लेपर्ड्स यानी चीतों की मौत हुई। लड़ाई वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम अस्तित्व, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम एनिमल कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम ह्यूमन कंजर्वेशन। मुद्दा वही है और जिसकी परिणति सनी सारा समाज और इवन अब वन्य जीव तक भोग रहे हैं। जंगलों के बीच से गुजरते नेशनल हाईवे को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जा रहा है कि वो वन्य जीवों को कम से कम नुकसान पहुंचाए। पेंच के पास में, सिवनी के पास में जिस तरीके से एक कॉरिडोर बनाया गया है और जो कि पूरे भारत में लोग बाग उसको देखते हैं, साउंड प्रूफ एक रोड है,
ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं और उसके माध्यम से वहाँ से जो वाहन है आवाजाही करते हैं, जिसकी वजह से मौतें लगभग नगण्य हो चुकी हैं। क्या इसी तरीके के मॉडल सभी जगह अडॉप्ट नहीं किया जा सकते? आखिर हम बड़े-बड़े पैसे, बड़े-बड़े हथियार बनाने और भी इसी तरीके की अन्य चीज़ों में खर्च कर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या हम अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए इस पर इस तरीके की राशि खर्च नहीं कर सकते? इसके अलावा भी लेपर्ड्स की मौतों की, चीतों की मौतों की अनेक गंभीर और भी वजह हैं जिन पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही। अवैध शिकार आज भी सरकार और जीव संरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो आज भी अवैध शिकार को नहीं रोक पा रहे हैं। खाल और अंगों के अंतर्राष्ट्रीय दामों की वजह से आज भी यह निर्बाध गति से चल रहा है। इसके अलावा जो चीते हैं, वो रहवासी इलाकों में जा रहे हैं क्योंकि उनका जो एरिया है अ, वो घट रहा है, जंगल लगातार घट रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और खुले कुओं में गिर जा रहे हैं। अनेक मौतें इस वजह से भी आइडेंटिफ़ाई की गई हैं। इसके अलावा जो अ, ग्रामीण लोग हैं, जो वन क्षेत्र के पास में अपनी खेती करते हैं, वे अपनी खेती की सुरक्षा के लिए उसमें अवैध करंट फ्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वन्यजीव उसकी चपेट में आ जाते हैं और उसकी वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं। इस तरीके की भी मौतें बहुत मात्रा में आइडेंटिफ़ाई की गई। इसके अलावा जब जंगल घट रहे हैं तो ये जीव चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड्स हो, वो वन्य क्षेत्रों को छोड़कर जो अर्बन एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरिया हैं, उस ओर कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानव और वन्य जीवों का संघर्ष बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी अनेक मौतें मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। इस सब के बीच में इनके संरक्षण पर ही सवाल खड़े हो चले हैं। मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी तेंदुए की आबादी है। करीब 3,907 जो लेपर्ड्स हैं, चीते हैं, मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन इनकी लगातार मौतें मध्य प्रदेश में सहित अब देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो पर्यावरणविद हैं, वन्यजीव संरक्षण वादी हैं, उनके लिए चिंता का सबब बन गया है। इस सब का निदान क्या है? तो मध्य प्रदेश के पास में पर्याप्त रूप से इस सब के लिए गाइडलाइन है। मध्य प्रदेश सरकार अगर उस पर चले और केंद्र सरकार उस पर सहयोग करे तो अंडर बाईपास बन सकते हैं, ओवर ब्रिज बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे वन्य जीवों की मौतों को रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा वन्य जीव के जो अवैध शिकार है और उनका जो रूरल एरिया की तरफ से एक मोमेंटम है, उसे रोकने के लिए वन विभाग को सशक्त करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी से उन्हें जोड़कर एक मॉनिटरिंग की एक बड़ी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, जो कि अभी सिरे से नदारद है। जनशोध के माध्यम से हम प्रशासन से यही मांग करते हैं और पूछते भी हैं कि क्या विकास की रफ्तार वन्य जीवों की चीख से होकर गुजरेगी? यदि सड़कों पर स्पीड कंट्रोल, अंडर बाईपास का निर्माण और ओवरब्रिज का निर्माण अवैध बिजली से वन्य जीवों के शिकार या उनकी मृत्यु को अगर नहीं रोका जाता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाला भविष्य भयावह है मध्य प्रदेश के लिए और उससे जो लेपर्ड स्टेट का जो तमगा है, जो उसको मिला हुआ है, उससे वह कहीं वंचित हो जाएगा। ये उतनी बड़ी-बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात ये है कि हम चीतों को हमेशा के लिए खो देंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को चीतों को केवल फ़ोटो में, किताबों में और बच्चों के सिलेबस में ही पढ़ाएँ?
नहीं ना, अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आवाज़ उठाइए। हमें भी शेयर करिए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुर। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।